मूवी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि प्रोफेशनली एक राइटर है। साथ ही वो अपना कैरियर बनाने के लिए लैटविया कंट्री आया है, जहाँ पे उसका वेलकम ग्रेंट नाम का ओल्ड मैन करता है जो कि अब डेविड का बॉस और उसका एडिटर है। तो ग्रेंट डेविड के रहने का इंतजाम अपने ही एक घर में करवा देता है, जिस वजह से डेविड उसका काफी शुक्रगुजार है। इसके बाद जल्द ही शाम हो जाती है तो डेविड घूमने जाना चाहता है, लेकिन जो कार ग्रेंट ने डेविड को प्रोवाइड की है उसमें फ्यूल है ही नहीं, जिस वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पाती। तो डेविड हेल्प मांगने के लिए अपने नेबर के घर चला जाता है जिसका नाम रॉबर्ट है। तो वो डेविड की परेशानी जान के उसे एक कैन फ्यूल दे देता है जिसे डेविड कार में डाल देता है, लेकिन इस बार भी कार स्टार्ट नहीं होती। तो डेविड खुद ही कार की रिपेयरिंग में लग जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। पर तभी यहाँ पे डेविड भी आ जाता है जो फिर जरा सी देर में डेविड की कार को ठीक कर देता है। तो ये देख के डेविड काफी इम्प्रेस्ड है। इसके बाद अगले दिन डेविड अपने ऑफिस चला जाता है, जहां ग्रेंट डेविड को उसकी न्यू जॉब और उसकी वर्किंग प्लेस शो करने लगता है। तो डेविड अपनी न्यू लाइफ में न्यू शुरुआत करने के लिए रेडी है। शाम को डेविड रॉबर्ट के साथ कार राइड पे चला जाता है। तो रॉबर्ट डेविड को एक क्लब ले जाता है जहां डेविड की मुलाकात जेनी नाम की लड़की से होती है, जिसे देख के डेविड को कुछ कुछ होने लगता है। तो वो जेनी से बातचीत करने लगता है। तो जेनी डेविड को अपना नंबर देके यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद डेविड और रॉबर्ट भी अपने घर लौटने लगते हैं। लेकिन अब तक इन्होंने काफी दारू चढ़ा रखी थी। तो दारू के नशे में डेविड एक साइकिल वाले को ठोक देता है, लेकिन जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये साइकिलिस्ट तो और कोई नहीं बल्कि जेनी है, जो डेविड को बार में मिली थी। और खास बात, ये लड़की तो मर चुकी है। तो ये देख के दोनों की चटक जाती है। तो डेविड जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन रॉबर्ट डेविड को समझाता है कि भाई ये लैटविया है, यहाँ पे अगर कोई आदमी दारू पी के एक्सीडेंट कर दे और उस एक्सीडेंट में विक्टिम मारा जाए तो इस केस को मर्डर केस माना जाता है, जिसकी सजा उम्र कैद है। तो हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। तो डेविड न चाहते हुए भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। इसके बाद जल्द ही नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहां अब तक डेविड का नशा भी उतर चुका था। तो उसे रात वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। तो वो जल्दी से अपनी कार को चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि कल रात सच में उसने जेनी को मार डाला है। तो वो रॉबर्ट से मिलने चला जाता है, जहां वो बोलता है कि मैंने एक खून किया है जिसका मैं गिल्टी हूं, तो मैं अब इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करके सरेंडर करने वाला हूं। तो रॉबर्ट उसे समझाता है कि कल रात तुम अकेले नहीं थे, अगर तुम सरेंडर करोगे तो पुलिस मुझे भी अरेस्ट कर लेगी और मैं जेल जाना नहीं चाहता। वैसे भी वो सब एक एक्सीडेंट था जिसे भूलकर तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट उस जगह पे जाता है जहां उन्होंने जेनी को उड़ाया था। तो वो देखता है कि पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ है। जल्द ही वो लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। तो अब वो और डेविड खतरे में हैं, लेकिन तभी उसे पास में एक घर नजर आता है। तो रॉबर्ट को डाउट होता है कि कहीं इस हाउस के ओनर ने रात वाला इंसिडेंट देख तो नहीं लिया। तो रॉबर्ट उस हाउस ओनर से मिलने चला जाता है, जो कि एक बूढ़ी औरत है। तो रॉबर्ट उस लेडी से पूछता है कि कल रात बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपने कुछ देखा था? तो लेडी बता देती है कि एक्सीडेंट की आवाज सुन के मैं जाग गई थी, तो मैंने एक ओल्ड स्टाइल BMW को देखा था। साथ ही वहां पे 2 आदमी भी मौजूद थे, मगर मैंने उनके फेस नहीं देखे। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि ये लेडी एक मर्डर विटनेस है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला यहाँ पे आके पूछताछ करना चाहता था। तो रॉबर्ट उसे झूठ बोल के उसे वापस लौटा देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड इमोशनल स्टेट में देश छोड़ के भागना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद डेविड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जिसमें जेनी के ऊपर बात चल रही थी। तो डेविड को यहाँ पे एक लड़की नजर आती है, तो उसे रोता हुआ देख के डेविड समझ जाता है कि ये लेडी प्रोबेबली जेनी की रिलेटिव है। तो जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो लेडी डेविड को रोक लेती है और उसे बोलती है कि तुम एक रिपोर्टर हो ना, क्या तुम अपने न्यूज आर्टिकल में लिख सकते हो कि पुलिस को अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है, तो अगर किसी ने वो इंसिडेंट होता हुआ देखा है तो प्लीज सामने आओ। लेकिन डेविड चुपचाप यहाँ से चला जाता है। वहीं रॉबर्ट डेविड के घर जाके उसकी कार को ठिकाने लगाने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए वो कार को शहर से दूर एक लेक में ले जाके ढकेल देता है। वो तो बस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था।
जिसके बाद वो घर लौट आता है, जहां उससे मिलने डेविड आता है, जो रॉबर्ट को बताता है कि पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, तो हम फिलहाल के लिए सेफ हैं। तो ये सुन के रॉबर्ट बोलता है कि मैंने तुम्हारी कार को ठिकाने लगा दिया है, जो कि एक्सीडेंट की एविडेंस थी। साथ ही पुलिस उन सभी से पूछताछ कर रही है जो कल रात उस बार गए थे जिसमें जेनी गई थी। तो पुलिस हमसे भी पूछताछ करेगी, तो बेहतर होगा कि तुम ऐसे बिहेव करो कि हम लोग ड्रिंक्स करने के बाद अपने घर लौट आए थे। साथ ही हम लोग उस रास्ते पे गए ही नहीं थे जिस पे एक्सीडेंट हुआ था, और खास बात, हमने अपने ट्रैवल में कार को यूज किया ही नहीं था। वैसे भी मैंने कार को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम कार की चोरी की रिपोर्ट लिखवा देना, जिससे पुलिस का ध्यान हम पे नहीं जाएगा। तो डेविड इस स्टोरी को अच्छे से याद कर लेता है। इसके बाद ये दोनों अपना मन शांत करने के लिए एक लेक चले जाते हैं, जहाँ पे रॉबर्ट डेविड को फिशिंग सिखाने लगता है, जिससे डेविड का मूड भी अच्छा हो जाता है। और फिर ये लोग खुद को बिजी करके अपना मन डाइवर्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट डे डेविड अपने ऑफिस से कार चोरी की रिपोर्ट लिखवा देता है, लेकिन तभी उससे मिलने जेनी की सिस्टर आ जाती है, जिसका नाम वेनेसा है। साथ ही वो डेविड से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन डेविड उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वेनेसा के ज्यादा इंसिस्ट करने पे डेविड उसे लंच पे ले जाता है, जहां वो वेनेसा से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है। तो वेनेसा बताती है कि मेरे ना तो पेरेंट्स हैं और ना ही कोई रिलेटिव है, मेरी तो बस एक बड़ी बहन थी जिसका नाम जेनी था, और मैं उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, लेकिन अब वो भी मारी गई, तो मैं बस अपने बहन के खूनी को ढूंढ के उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो डेविड उसे समझाते हुए बोलता है कि ये काम पुलिस का है, उन्हें अपना काम करने दो, तुम्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डेविड अपने घर लौट आता है, जहाँ वो रॉबर्ट को वेनेसा के बारे में बता देता है। तो रॉबर्ट बोलता है कि ये लड़की हमें फंसवा सकती है, तो बेहतर होगा कि तुम उस लड़की पर नजर रखो। जिसके बाद रॉबर्ट डेविड को फिशिंग पे ले जाता है, लेकिन डेविड की उंगली में फिशिंग हुक से चोट लग जाती है। तो रॉबर्ट जल्दी से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है, लेकिन ये सब देख के डेविड की चटक जाती है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि रॉबर्ट शायद एक गे है, जिसकी नजर अब उसकी दुकान पे है। तो वो रॉबर्ट को अच्छे से झाड़ देता है। इसके बाद अगले दिन जब डेविड अपने ऑफिस जाता है, तो उसका अपने काम में जरा भी मन नहीं लग रहा है। तो ग्रैंड उसके पास आके उसकी मायूसी का रीजन पूछने लगता है। तो डेविड उसे झूठ बोल के उसको शांत करा देता है, लेकिन जाने से पहले वो ग्रैंड से पूछता है कि बॉस, तुम रॉबर्ट के बारे में क्या जानते हो। तो ग्रैंड बताता है कि रॉबर्ट अच्छा लड़का है, लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तो रॉबर्ट को काफी लंबे समय तक अकेले रहना पड़ा था, जिस वजह से वो थोड़ा सा अजीब है। लेकिन यकीन मानो वो अच्छा लड़का है। तो डेविड को समझ में आ जाता है कि रॉबर्ट काफी अकेला है, जिस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन अब वो रॉबर्ट का दोस्त बन चुका है। तो रॉबर्ट अब उसकी सच में केयर करने लगा है। तो डेविड रॉबर्ट पे चिल्लाने के लिए गिल्टी फील करने लगता है, तो वो रॉबर्ट को मनाने के लिए एक गिफ्ट खरीद के ले जाता है, जिसे देख के रॉबर्ट काफी खुश है। इसके बाद डेविड वेनेसा को कॉल करके उससे हालचाल पूछने लगता है। तो वेनेसा उसे बताती है कि पुलिस को एक लीड मिली है। उन्हें एक आई विटनेस मिला है, जो कि एक बूढ़ी औरत है, जिसने शायद एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो ये सब सुन के डेविड काफी घबरा जाता है, और वो सीधा रॉबर्ट को कॉल करके सारा माजरा उसे बता देता है। तो रॉबर्ट डायरेक्टली उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है, जहां वो उस लेडी को मैग्नीशियम का इंजेक्शन दे देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड वेनेसा के घर चला जाता है, ताकि वो वेनेसा से पता लगा सके कि विटनेस ने उन्हें क्या बताया है। लेकिन तभी वेनेसा को पुलिस का कॉल आता है, जो वेनेसा को इन्फॉर्म करती है कि वो बूढ़ी औरत जो विटनेस बनी थी वो अचानक से गुजर गई है। तो ये जान के वेनेसा रोने लगती है, क्योंकि जेनी मर्डर केस में सिर्फ एक ही विटनेस थी, वो भी मारी गई, यानी अब वो अपनी बहन की मौत का बदला नहीं ले पाएगी। तो ये देख के डेविड उसे कंसोल करने लगता है, लेकिन डेविड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को रॉबर्ट ने ही टपकाया है। तो वो रॉबर्ट को कॉल करके उसे बताता है कि केस की विटनेस मारी गई, यानी अब हम सेफ हैं। तो रॉबर्ट डेविड को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है, जिस पर डेविड कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे काफी काम है। लेकिन जब रॉबर्ट अपने घर लौट रहा होता है, तो वो देखता है कि डेविड तो वेनेसा के साथ डिनर कर रहा है। तो ये देख के रॉबर्ट काफी गुस्सा है, क्योंकि उसकी नजर में डेविड ने उसे झूठ बोल के उसे धोखा दिया है। साथ ही डेविड वेनेसा के कांटेक्ट में आके टूचियापा कर रहा है। तो रॉबर्ट गुस्से में डेविड की कार की ऐसी तैसी कर देता है। तो कार की ये हालत देख के वेनेसा पैदल ही घर लौटने लगती है, लेकिन रॉबर्ट उसका पीछा करने लगता है, जो वेनेसा को फॉलो करते हुए उसके घर का पता लगा लेता है।
अब रॉबर्ट तो क्रीपी वाइब्स देने लगा है। नेक्स्ट डे वेनेसा डेविड के घर पे उससे मिलने आती है, जहाँ पे वो डेविड को अपना और जेनी का पास्ट बताने लगती है। लेकिन ये सब बताते बताते वो काफी रोने लगती है और वो रोते रोते ही सोफे पे सो जाती है। तो डेविड उसे यहाँ पर रुकने देता है। इसके बाद अगले दिन ये लोग जेनी के मेमोरियल में जाते हैं। तो जब डेविड लौट के आ रहा होता है तो रॉबर्ट उसे रास्ते में रोक के पूछता है कि कल रात वेनेसा तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी, जिस पर डेविड टोन करता है कि अच्छा अब तो मेरी जासूसी कर रहे हो। तो रॉबर्ट भड़कते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ा है, ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो डेविड? तुम भूलो मत, जेनी को तुमने मारा है और अब तुम उसकी बहन के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुम वेनेसा के कांटेक्ट में रहे तो उसे एक दिन सच का पता चल जाएगा। लेकिन डेविड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद अगले दिन ग्रैंट अपने सबऑर्डिनेट से डेविड की वर्क रिपोर्ट लेने लगता है। तो वो आदमी बताता है कि न जाने क्यों डेविड का अपने काम में मन नहीं लग रहा है, उसने अपना काम भी पूरा नहीं किया है। तो ये सुन के ग्रैंट काफी अपसेट है। लेकिन तभी ग्रैंट को पुलिस का कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि डेविड ने उसकी कार को घुमा दिया है। तो ये जान के वो पूरी तरह से भड़क जाता है और वो सीधा डेविड के घर जाके उसे आवाज लगाने लगता है। लेकिन उसे घर पे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि डेविड तो वेनेसा को उसके घर पे तसल्ली दे रहा है। एंड सरप्राइजिंगली इस सब के बारे में रॉबर्ट को पता चल जाता है। तो वो अगले दिन डेविड और वेनेसा को फॉलो करते हुए एक लेक तक पहुंच जाता है, जहां वो डेविड को अक्सर लाया करता था। तो वो वेनेसा से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे वार्न करता है कि वेनेसा मेरी लवर है, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन रॉबर्ट उनका पीछा करना नहीं छोड़ता और वो वेनेसा के पास जाके उसे बुरा भला कह देता है। साथ ही वो जेनी के बारे में भी बुरा भला कहने लगता है, जिससे वेनेसा भड़क जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन एक टहनी में फंस के उसकी बोट अल्टा पल्टी हो जाती है, जिससे वेनेसा डूब के मरने लगती है। तो रॉबर्ट मजे से उसे तड़पते हुए देखने लगता है। लेकिन तभी डेविड यहाँ पे आके वेनेसा को बचा लेता है। इसके बाद ये लोग घर लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस वाली मौजूद थी। तो डिटेक्टिव डेविड से कहती है कि हमने पता लगा लिया है कि जेनी के फोन पे आखिरी कॉल तुमने किया था। तो डेविड बताता है कि जेनी मुझे एक बार में मिली थी, जहां हमने अपने नंबर्स को एक्सचेंज किया था। तो ये सब जान के पुलिस यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब जानने के बाद वेनेसा काफी भड़क जाती है और बोलती है कि डेविड, मैंने तुमसे इतनी बार हेल्प मांगी थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तुम मेरी बहन को जानते हो। और तो और जिस रात वो मारी गई उस रात तुम उससे मिले थे। इवन लास्ट पर्सन जो जेनी से मिला था वो तुम ही थे डेविड। तो बताओ तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? तो डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा को उसकी बातों पे जरा भी भरोसा नहीं है। तो वो उस बार में चली जाती है जहां डेविड की मुलाकात उसकी बहन से हुई थी, क्योंकि अब उसे शक होने लगा है कि डेविड कुछ तो छुपा रहा है। वो जेनी की मौत के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन क्लब से उसे कोई भी खास जानकारी नहीं मिलती। तो वेनेसा हार मान के अपने घर लौटने लगती है। लेकिन जब वो ट्रैम का वेट कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि पिछले 1 महीने से ट्रैक पे काम चल रहा है और रात को ट्रैम बंद रहती हैं। तो ये सुन के वेनेसा काफी शॉक्ड है, क्योंकि डेविड ने उसे जो कहानी बताई थी उसके हिसाब से डेविड और रॉबर्ट ने रात को घर लौटने के लिए ट्रेन ली थी, लेकिन ट्रेन तो बंद है, यानी वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो वो सीधा डेविड के घर जाके उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसे बाहर ही रोक लेता है। तो वेनेसा कहती है कि मुझे पता है कि उस रात तुम लोगों ने ट्रैम नहीं ली थी, क्योंकि ट्रैम तो लास्ट 1 महीने से बंद है। तो ये सुन के रॉबर्ट की चटक जाती है और वो सीधा वेनेसा को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि अगर ये बात उसने पुलिस को बता दी तो वो लोग फंस जाएंगे। इसके बाद जल्द ही डेविड भी घर लौट आता है। तो वो देखता है कि रॉबर्ट यहाँ पे मौजूद है, जो डेविड से कहता है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलें। लेकिन डेविड भड़कते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुमने लेक में वेनेसा को मारने की कोशिश की थी, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं एक साइको किलर को अपना दोस्त नहीं मान सकता। तो ये सुनकर रॉबर्ट को काफी दुख होता है, क्योंकि वो तो ये सब डेविड को बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन डेविड तो उसे अपना दोस्त मानता ही नहीं है। इसके बाद डेविड वेनेसा को कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल पिक नहीं होती, क्योंकि उसे तो रॉबर्ट ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन डेविड बार बार कॉल करता रहता है। तो रॉबर्ट एक बार कॉल उठा लेता है, जिस पर डेविड कहता है कि वेनेसा, मैं तुमसे जेनी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि डेविड वेनेसा को सब कुछ सच बताना चाहता है। तो वो कॉल काट देता है। नेक्स्ट डे डेविड अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस कल से गायब है।
तो ये जान के डेविड काफी शॉक्ड है, लेकिन तभी उसे अपने बॉस के टेबल पे एक बैग नजर आता है जिसमें ग्रैंट को रॉबर्ट की तरफ से ग्रीटिंग भेजी गई थी। तो डेविड को समझ में आ जाता है कि रॉबर्ट ने ही ग्रैंट और वेनेसा को गायब किया है, तो वो वेनेसा के घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट पब्लिक प्लेस में बैठ के रो रहा होता है और फिर वो कुछ सोच के पुलिस को कॉल लगा देता है, जहां वो पुलिस को एक क्राइम रिपोर्ट कर देता है। वहीं डेविड वेनेसा के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके लिए कोई भी डोर ओपन नहीं करता, तो वो काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी उसे वेनेसा के फोन से कॉल आता है, लेकिन ये कॉल तो रॉबर्ट ने किया था, जो डेविड से कह देता है कि मैं लेक के पास वाले केबिन में हूँ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो डेविड लेक की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को लेक में एक कार मिल जाती है। ये वही कार है जिससे जेनी का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही पुलिस को लेक से एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि एडिटर ग्रैंट की थी, यानी रॉबर्ट ने ही ग्रैंट को मार के यहाँ पे फेंका था। साथ ही उसी ने पुलिस को इस जगह के बारे में बताया था। वहीं रॉबर्ट डेविड के आने से पहले वेनेसा को एक कहानी सुनाता है कि उस रात डेविड से जेनी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी जेनी जिंदा थी, लेकिन मैंने ही डेविड को कन्विंस किया था कि जेनी मर चुकी है। साथ ही डेविड एक मर्डरर है। मुझे एक छोटा भाई चाहिए था, तो मैंने डेविड को बेवकूफ बनाया ताकि वो मुझ पर डिपेंड कर सके। वैसे अगर जेनी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला होता तो उस रात उसकी जान बच जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसके बाद रॉबर्ट वेनेसा को नॉकआउट कर देता है। जल्द ही डेविड भी यहाँ पे आ जाता है, जो वेनेसा को ऐसी हालत में देख के काफी दुखी है, क्योंकि उसे लगता है कि वेनेसा मर चुकी है। तो रॉबर्ट बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, लेकिन अब डेविड गुस्से से पागल हो चुका है और वो सीधा रॉबर्ट पे हमला कर देता है। लेकिन जब वो रॉबर्ट को मारने वाला था, तब पुलिस यहाँ पे आ जाती है, जिन्हें लगता है कि डेविड एक किलर है, तो वो लोग डेविड को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद पुलिस मेडिक वेनेसा के पास जाके उसकी हालत चेक करते हैं एंड सरप्राइजिंगली वेनेसा अभी भी जिंदा है। तो डिटेक्टिव रॉबर्ट के पास जाके उसे थैंक्स बोलती है कि अगर तुमने टाइम पे हमें कॉल नहीं किया होता तो मिस वेनेसा मारी जाती। तो ये सुनकर रॉबर्ट स्माइल करने लगता है और फिर पुलिस के जाते ही वो सुसाइड कर लेता है। उसने ये सब डेविड को बचाने के लिए किया था, क्योंकि अब पुलिस को वेनेसा के स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि डेविड किलर नहीं है, उसे तो बस रॉबर्ट ने बेवकूफ बनाया था। मगर क्या ये बात सच है, इसका तो पता सिर्फ रॉबर्ट को ही था, जो अब मर चुका है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।